गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स के आईपी कॉलेज की तरफ से। आपका एक ये वैल्यू एडेड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। इसी में आपका ये जो कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप किया है और इस कोर्स का जो नाम है वो आपका है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ऑलरेडी हम आपके साथ का 3 टॉपिक्स सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के कवर कर चुके हैं। फोर्थ टॉपिक आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको वर्बल कम्युनिकेशन समझा चुके हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको फर्स्ट यूनिट मैं यानी कि फारिगा मुस्तफ़ा पढ़ाएंगी। सेकेंड यूनिट स्वाति मैम पढ़ाएंगी आपको। थर्ड यूनिट आशी मैम पढ़ाएंगी एंड फोर्थ यूनिट आपको डॉक्टर अलका मैम पढ़ाएंगी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स क्या है। ये आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स में कुछ क्रूशियल अलग से कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेजेस, पोस्चर्स, गेस्चर्स, कम्युनिकेशन आइडियाज़ जो आपकी एबिलिटीज़ जो एक्सप्रेस होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स कुछ इस तरह की, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में भी देखा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बॉडी लैंग्वेज, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं फिजिकल अपीयरेंस, थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं गेस्चर एंड पोस्चर्स, फोर्थ पार्ट में हम वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन आपका 2 वे प्रोसेस है जहाँ पे आपका एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, एक राइटर होता है और एक रीडर होता है, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन पास करना है आपको। पासिंग, इट इज़ अबाउट द पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दिस मीन्स दैट बोथ द सेंडिंग एंड द रिसीविंग ऑफ द मैसेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास रिसीवर नहीं है, आपके पास सेंडर में से इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको दोनों लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी की हेल्प से आप उस मैसेज को सेंस कर सकते हो, यानी कि उस मैसेज का कोई मतलब निकाल सकते हो। नेक्स्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। आपको वर्बली नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके बॉडी लैंग्वेज की, आपके टोन ऑफ वॉइस की, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की, आपके पोस्चर्स की, गेस्चर्स की, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ओपनिंग कम्युनिकेशन हमने यहाँ पे देखा। ओपनिंग कम्युनिकेशन क्या है कि जब आप बात कर रहे हो किसी से तो पहले कुछ मिनट जो होते हैं बात करने की बाद शुरुआत करने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बोलते भी हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपके सक्सेस के, आपके फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप उन पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि कैसे आप एक अच्छा डिसेंट वे में तैयार होके जाएंगे, डिसेंट तरीके से बात करेंगे, आपकी साउंड, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आप बहुत डिसेंट रखेंगे। क्लोजिंग कम्युनिकेशन, जब आपकी कम्युनिकेशन बंद होती है, एंड होती है, लास्ट पार्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन का, और आप हमेशा याद रखेंगे कि इस कम्युनिकेशन को किस तरीके से क्लोज किया जाए। हमेशा ये ध्यान रखेंगे क्लोजिंग कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो सेम एज इम्पॉर्टेंट एज एन ओपनिंग कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप हो सकता है सिर्फ आप बाय बोल करके अपनी कम्युनिकेशन ख़त्म कर दो, तो आप दोनों तरीके के सिग्नल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वर्बल भी एंड नॉन वर्बल भी। तो नॉन वर्बल कंक्लूजन्स में यहाँ पे आई कांटेक्ट आप ख़त्म करना। आपका जब मन हट जाएगा किसी भी चीज़ से तो आप इधर उधर होने लगोगे, मतलब आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लोगे उनसे, या फिर इधर उधर देखने लगोगे। बॉडी मूवमेंट आपका डिफरेंट हो जाता है, अपनी बुक देखने लगोगे, अपनी वॉच देखने लगोगे। इस तरीके की आपकी ये क्लोजिंग कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो ये स्किल्स जो होती हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट से, गेस्चर्स से, फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकल टोन से, इन सब से रिलेटेड होती है। यहाँ पे आपने वर्बल कम्युनिकेशन में आप टेक्स्ट, साइंस और कॉन्वर्सेशन कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे,
किसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे। वर्बल आप बोल भी रहे हो, बोलने के साथ साथ आप किन चीज़ों की हेल्प ले रहे हो, उसको एनहांस कर रहे हो कि आपका जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसीजर है ये कैसे इन्हांस हो करके आपके रिसीवर्स तक पहुँचे। टाइप्स क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज, जो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पीपल आपकी बात, आपका मैसेज कैसे समझेंगे, आपकी बॉडी के पॉस्चर से, आपकी बॉडी के लैंग्वेज से। इट मीन्स आप एंग्री हो, आप नर्वस हो, आप हेजिटेट हो रहे हो, तो आपकी आर्म्स जो है क्लोज हैं, आपकी लेग्स क्लोज है, आपका बैठने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। नेक्स्ट इज गेस्चर। गेस्चर में आप अनइंटेंशनल या इंटेंशनली आप किस तरीके से साइन, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी साइन को, किसी भी सिग्नल को उन्हें दिखा रहे हो सामने वाले को, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में आएगा या नेगेटिव एटीट्यूड में आएगा। अगर आप थम्स अप कर रहे हो तो पॉजिटिव में आएगा, थम डाउन करोगे तो नेगेटिव में आएगा। इस तरह के गेस्चर्स आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन। आप फेसेस, जो फेसेस बनाते हो अलग अलग तरीके के, आइज़ या फिर आईब्राउज, है ना, माउथ और फेशियल मसल्स जो आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हो। जैसे अगर आप खुश होते हो तो आप एक स्माइल देते हो, आप अगर सैड होते हो तो आप स्माइल नहीं देते हो, नॉर्मली मुँह ऐसे नॉर्मल करके बैठे हो। पर अगर आप गुस्सा हो तो आपकी आईब्रो एकदम सेंटर में आ जाएंगी, आपकी आँखें एकदम रेड हो जाएंगी, फेस एकदम रेड हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप इनर अंदर से खुश हो, तो आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी मासूम सी मुस्कुराहट रहेगी और आपकी एक एक बॉडी पार्ट जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा। नेक्स्ट है टच। तो कैसे आप एक दूसरे को टच से, टच की हेल्प से एक्सप्रेसिव बन रहे हो। सामने वाला आपके टच से क्या समझ रहा है, कि वो कंफर्ट समझ रहा है, वो थोड़ा सा सपोर्ट समझ रहा है, या फिर वो आप डर रहा है आपसे। गुड टच, जैसे गुड टच होता है ऐसे ही बैड टच भी होता है। तो ये सारी टचेस, टाइप ऑफ टचेस इसमें आ सकते हैं कि आप यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हो कि सामने वाला जो रिसीविंग पार्टी है वो आपके बारे में क्या समझता है, क्या समझेगा या फील करेगा आपके बारे में जब आप उसे टच करोगे। नेक्स्ट, आपका टोन क्या है। आपका जो टोन होना चाहिए वो एक डिलाइट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, सैडनेस में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए आपकी वॉइस में। तभी आपकी वॉइस को या आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को सामने जो आपके बैठे हैं ऑडियंसेस, वो आपके मैसेज को अटेंशनली सुनेंगे। अगर आपकी वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, सिर्फ बोले जा रहे हो बिना किसी एक्शन के, बिना किसी गेस्चर के आप बोले ही जा रहे हो, गुस्से में बोले जा रहे हो, या आप किसी भी तरीके का कोई भी टोन में कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे लोग आपकी बात को कम समझेंगे, कम आपकी बातों पे अटेंशन देंगे। नेक्स्ट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन, दोनों तरीके का इंप्रेशन आपकी क्रिएट करता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीज़ें आपका अपीयरेंस डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस आपका कितना है सामने वाले, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो सामने वाले से आपका क्या डिस्टेंस मेंटेन आपने किया हुआ है। स्पेस ऑलरेडी हम वहाँ काइनेसिस से पहले हमने पढ़ा था, जहाँ हमने बॉडी लैंग्वेज पढ़ा था यूनिट 1 में। यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में 3 टाइप की बॉडी लैंग्वेजेस पढ़ी थी, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स एंड हैप्टिक्स। तो वहाँ पे काइनेसिक्स में हमने पढ़ा था कि किस एरिया, किस फील्ड में आपका कितना स्पेस या कितना डिस्टेंस आप यूज़ करोगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।